सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आप भी जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि रासायनिक खाद के यूज़ के बिना ही आप अच्छा उत्पादन लें, तो इसके लिए आपको जैविक खेती करना चाहिए। रासायनिक खादों की जगह आपको जैविक खाद यूज़ करना चाहिए। यदि आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं या जैविक खाद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। किसान साथियों, आज मैं आपको कम समय में तैयार होने वाले जैविक खाद के बारे में बताने वाला हूं। ये रासायनिक खादों से कई गुना दमदार खाद है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, जैविक खाद बनाने की विधि हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको 0 रुपये का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसमें आपको अलग से कुछ पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 10 दिन में ही खाद तैयार कर सकते हैं। किसान साथियों, तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरी जो सामग्री होगी प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। किसान साथियों, ठीक है, सबसे पहले आपको लेना है गाय या भैंस का गोबर लेना है। ठीक है, हम किसान हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पे पशु होंगे, इसमें हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको गाय का या भैंस का, दोनों को में किसी का भी गोबर लेना है और वो लेना है आपको 10 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद में अगली सामग्री होगी, आप यदि गाय का गोबर ले रहे हैं तो आपको गौमूत्र लेना है। ठीक है, 10 लीटर। यदि आप भैंस का गोबर ले रहे हैं तो आप भैंस का मूत्र आपको लेना पड़ेगा 10 लीटर। ठीक है, सामग्री हमारी वो है गुड़। आपको गुड़ 1 किलोग्राम लेना है। किसान साथियों, आप किसी भी क्वालिटी का गुड़ ले सकते हो। किसान साथियों, इसमें आप जो पशु खिलाते हैं वो गुड़ भी ले सकते हो, हम स्वयं खाते हैं वो गुड़ भी आप ले सकते हो, या फिर एक जो रिजेक्ट वाला गुड़ आता है जिसे पशु भी नहीं खाता है वो भी आप ले सकते हो, वो आपको लेना है 1 किलोग्राम। इसके अलावा पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको लेनी है। ठीक है किसान साथियों, जो बहुत ही पुराने पेड़ हो जाते हैं जैसे बरगद का पेड़ हुआ या फिर पीपल का पेड़ हुआ, इसके नीचे की आपको 1 किलोग्राम मिट्टी लेनी है। किसान साथियों, ठीक है, इसके अलावा दाल का आटा लेना है आपको। दाल आप किसी भी प्रकार से ले सकते हो, जैसे चने की दाल हो, तुअर की दाल हो, मूंग की दाल हो। इस दाल का आपको 1 किलोग्राम आटा लेना है। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी का 1 किलोग्राम आपको बुरादा लेना है। किसान साथियों, ठीक है, ये ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उपलब्ध हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप जो घर में जो हरी सब्जी के छिलके निकलते हैं वो डाल सकते हो 1 किलोग्राम। ठीक है, इसके अलावा एक पानी की टंकी की आवश्यकता होगी आपको, इसकी क्षमता हो 100 लीटर के आसपास की। ठीक है, इतनी सामग्री आपको लेनी है। अब हम आपको बताते हैं इसकी बनाने की विधि क्या है। जैविक खाद बनाने की बहुत ही आसान विधि है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने गाय या भैंस का गोबर लिया है 10 किलोग्राम, इसमें अच्छे से पानी मिला लें आप। मतलब 10 किलोग्राम में लगभग 5 लीटर आप पानी मिला लीजिएगा। पानी मिलाने से क्या होता है किसान साथियों, जब हम पानी मिलाकर सुखाते हैं तो इसके अंदर जो मीथेन गैस होती है वो निकल जाती है। ठीक है, मीथेन गैस निकलने के बाद जब गोबर हमारा सूख जाएगा, उससे आप गोमूत्र में मिक्स करके पानी की टंकी में डाल देना है। मतलब जो हमने 100 लीटर की पानी की टंकी लिया था यहाँ पे, ठीक है, उसमें पहले आपको गोबर डालना है, फिर गौमूत्र डालना है। दोनों को अच्छे से लकड़ी की सहायता से या हाथ से आपको मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद में आपको जो आपने 1 किलोग्राम गुड़ लिया है इसे बारीक बारीक पीस लेना है आपको। ठीक है, ये टुकड़े कर लेना है, फिर इसे डालकर आपको घोल में अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, फिर जो मिट्टी है 1 किलोग्राम हमने लिया था, इसे भी बारीक पीस कर पाउडर के रूप में आपको उसमें डाल देनी है। फिर उसके बाद में जो 1 किलोग्राम हमने आटा लिया था दाल का, वो भी इसमें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लकड़ी के बुरादे को भी उसमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, यदि आप इसमें फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके को डाल रहे हैं तो इसमें मिक्सी में डालकर थोड़ा इसे आप बारीक पीस लीजिएगा, फिर डालिएगा। तो इतना पूरा मिश्रण तैयार होने के बाद में आप जब पानी की टंकी में देखेंगे कि उसमें पूरा घोल हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, तो उसे लकड़ी की सहायता से आप अच्छे से हिलाकर मिक्स कर दें। यदि आपका घोल आपको लगे कि थोड़ा सूखा है तो उसमें आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, थोड़ा लिक्विड टाइप का वो हो जाना चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीव अच्छे से कहना चाहिए कि पनपने चाहिए। तो जब ये घोल आपका तैयार हो जाए तो इस टंकी को आप छांव में रखिएगा। ध्यान रखिएगा इसमें धूप किसी प्रकार से ना लगे। इसे आप दिन तक इसे आप छांव में रखिएगा। प्रत्येक दिन इसे लकड़ी की सहायता से आपको हिलाते रहना है किसान साथियों, और ऊपर से इसे ढक्कन की सहायता से या किसी पन्नी लगाकर इसको ढक दीजिएगा आप। ठीक है, बाहर से इसमें हवा नहीं लगना चाहिए और धूप नहीं लगना चाहिए किसान साथियों। 10 दिन के बाद में आप देखेंगे कि आपको एक मजबूत दमदार खाद मिल जाएगा किसान साथियों, और इसे आप कहना चाहिए निकाल कर इसमें 200 लीटर पानी मिला दीजिएगा पूरे में। और जब 200 लीटर तैयार हो जाएगा घोल आपका 200 लीटर पानी में, तो इसे आप पूरे खेत में छिड़क दीजिए किसान साथियों। अगर आपके खेत में फसल आपने बो चुके हैं तो इसे भी आप पंप की सहायता से छिड़क सकते हो। यदि आपने फसल नहीं बोई है तो आप पहले ही इसे फसल बोने से पहले छिड़क सकते हैं। प्रत्येक 15 दिन और 20 दिन के अंतराल में घोल बनाकर आप छिड़क सकते हैं किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।